औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका मुआविन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह करे आपके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बेटा सालेवर इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस। उसमें हम हुकूकुल इबाद में आज पढ़ेंगे मियाँ बीवी के बानी हुकूक, पेज नंबर 36 पर। देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात की गई, मुआशरे की बुनियादी इकाई घर है। घर का मतलब इकाई, यूनिट, ठीक है ना। हम मुआशरे के जितने भी अफराद हैं, लाखों करोड़ों, हम अपने घर में रहते हैं। घर में हमारी हैसियत है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है। तो बेसिक यूनिट घर होता है। आप यूं समझें कि बहुत से घर मिलके मुल्क बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। या आप ये समझें कि जो घर होता है ये हमारी छोटी सी सल्तनत होती है, छोटा सा मुल्क होता है, ठीक है जी। तो मुआशरे की बुनियादी इकाई घर है। अगर घर में खुशहाली है तो इसका मतलब मुआशरे में खुशहाली। घर में अमन सुकून है तो इसका मतलब मुआशरे में अमन सुकून। घर में बदहाली है तो इसका मतलब मुआशरा बदहाल है। घर में बेसुकूनी है तो इसका मतलब ये है कि पूरे मुआशरे में इस्तरार, बेचैनी और बेसुकूनी होगी, क्योंकि घर ही एक बुनियादी यूनिट है, ठीक है जी। अब घर में सुकून रहे, घर में खुशहाली हो, घर में बेहतरीन माहौल हो, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, इसका इन्हसार किसके होता है? मियाँ बीवी पर। क्योंकि बड़े मियाँ बीवी हैं, बच्चे तो छोटे हैं, ठीक है जी। अगर मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं, बेहतर हैं, बेहतरीन है, तो घर में उतनी ही खुशहाली होगी। जिसको अंडरस्टैंडिंग कह लें, आपस में प्यार मोहब्बत उन्स कह लें। लेकिन अगर मियाँ बीवी की ही आपस में नहीं बनती, रोज लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा, तो घर का माहौल तो बर्बाद होगा, ठीक है, घर भी बर्बाद होगा और बच्चों की तरबियत पर भी बुरे असर पड़ेंगे, ठीक है। जब बच्चे देखेंगे माँ बाप को रोजाना लड़ाई करते हुए, दंगा फसाद करते हुए, तो अब देखिए बच्चों की क्या तालीम और तरबियत होगी। लेकिन अगर माँ बाप दोनों को अपने हकूक व फराइज का एहसास है और दोनों बेहतरीन अंदाज से एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, तो यकीनन घर का माहौल भी उस तरह ही खुशहाल होगा, ठीक है जी। इसकी उम्दगी, किसकी उम्दगी बेटा? माँ बाप के बाहमी ताल्लुकात की उम्दगी। महज दो अफराद की नहीं, बल्कि दो खानदानों की शादमानियों का बायस बनती, शादमान खुश होना। देखिए बेटा, मियाँ बीवी है, जाहिर है अपने घर तो अलग अलग है ना, ठीक है। जब शादी से पहले तो अलग अलग थे। तो दो मियाँ बीवी का मतलब ये नहीं होता कि एक मर्द औरत का मिलाप है, ये दो खानदानों का मिलाप। दो खानदान आपस में जुड़ते हैं, वो भले रिश्तेदार अजीज हों या गैर हों, लेकिन दो खानदानों का मिलाप। तो मियाँ बीवी में अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो मतलब दो खानदानों में अच्छे ताल्लुकात हैं। मियाँ बीवी में ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो वो बिगाड़ सिर्फ उस घर की हद तक नहीं रहता, वो पूरे खानदान में बिगाड़ का बायस बनता है और यूं बेटा सूरत हाल खराब से खराब तर होती चली जाती है। अगर इनके ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो जाए, किनके? माँ बाप के, यानी मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात में, तो ये सूरत हाल बहुत से रिश्तों को कमजोर कर देती, ठीक है। क्योंकि ये दो खानदानों का मिलाप है। अब देखिए, दो खानदान आपस में रिश्तेदार हैं तो दोनों खानदानों में भी फूट पड़ेगी, ठीक है। अगर मियाँ बीवी की अच्छी बनी बनाई है तो ये सिर्फ उनकी बनी बनाई नहीं होगी, ये दो खानदानों के दरमियान एक अच्छे ताल्लुक का बायस बनेगी। सो पूरे खानदान में अच्छे ताल्लुकात का मतलब भी यही होता है कि अगर मियाँ बीवी में ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि मुआशरे का यूनिट घर है और घर चला रहे हैं मियाँ बीवी, मतलब मियाँ बीवी में अच्छे ताल्लुकात पूरे मुआशरे की खुशहाली का और खुशी का बायस होते हैं। लेकिन अगर मुआशरे में मियाँ बीवी में ही आपस में नहीं बनती तो फिर वो पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद और फसाद का शिकार होता है। यही वजह बेटा सूरह अल बकरा आयत नंबर 228 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और औरतों का भी हक है
जैसा कि मर्दों का उन पर हक है। यानी बड़ा क्लियर हो गया कि मर्दों को औरतों पर हक है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही औरतों को भी मर्दों पर हक है। जो भी हमने पिछले लेक्चर में देखा हुकूक फराइज के वाले से, जो एक का हक होता है दूसरे का फर्ज होता है। जो खामद के हकूक हैं वो बीवी के फराइज हैं, और जो बीवी के फराइज हैं वो खामद के हकूक हैं। यानी अगर मियाँ बीवी दोनों अपने फराइज को अच्छे अंदाज से सर अंजाम देते रहेंगे तो इसका मतलब होगा कि दोनों को उनके हकूक भी मिलते रहेंगे। ठीक है जी। दस्तूर के मुआफिक, दस्तूर मतलब कानून, मुआशरे, मुआफिक होता है मुताबिक। यहां मेरे सामने से गलती है, दस्तूर के मुआफिक और मर्दों को दस्तूर के मुआफिक, ये मेरे ख्याल में और गलती से आ गया है, आपकी बुक में भी और लिखा हुआ है दस्तूर के मुआफिक मर्दों को औरतों पर फजीलत है। यानी इस्लामी तालीमात भी बेटा यही है कि मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई, लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं कि औरतों के हकूक नहीं है, मर्द को फजीलत दी गई। देखिए ये तो बेटा तय है, इसमें कोई बहस वाली बात नहीं कि मियाँ बीवी में से मर्द को, शोहर को औरत बीवी पर फजीलत दी गई, तो कुरान का हुक्म है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में बहस नहीं बनती। लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं कि औरतों को कोई हकूक नहीं है या मर्द अपनी फजीलत का गलत फायदा उठाएगा, ऐसा नहीं है। औरतों के हकूक भी मुतय्यन है। मर्द को फजीलत क्यों दी गई, किस बुनियाद पर दी गई? ये दर्जा घर का इंतजाम एक ज्यादा बाहिम्मत। देखिए बेटा, अल्लाह ताला ने मर्द औरत को बनाया, दोनों की, मर्द औरत दोनों की जिस्मानी साख्त में भी फर्क है और ज़हनी साख्त में भी फर्क है। मर्द औरत की जिस्मानी साख्त में भी फर्क है, ज़हनी साख्त में भी फर्क है। मर्द को जिस्मानी तौर पर मजबूत, बाहौसला, कवि, मजबूत बनाया, क्योंकि बेटा उसने बाहर जाना है, उसने रिस्क कमाना है। मर्द का काम बाहर से कमा के लाना है, सो उसको ताकतवर कवि बनाया। औरत का काम घर चलाना है, ये एक फितरी तकसीम है। मर्द का काम है कमा के लाना, औरत का काम है घर चलाना। लिहाजा औरत को नरम नाजुक बनाया, लेकिन हसास बनाया, सेंसिटिव बनाया, क्योंकि उसने घर चलाना। ठीक है जी। तो मर्द ने क्योंकि बाहर से कमा के लाना है, सो उसको मजबूत भी बनाया, उसको बाहिम्मत भी बनाया, कवि भी बनाया। कवि मजबूत के मायने में आएगा। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूं, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि औरतों के हकूक नहीं है। ठीक है जी। इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने खवातीन का शर्फ, मकाम, मर्तबा बहाल किया। बेटा इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी, कोई किसी भी हैसियत नहीं। ठीक है। बेटियों को वैसी मनूस समझ के जिंदा दरगोर कर देते थे। बीवी को घर का वो मुलाजिम समझा जाता था जिसको तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। और माँ को भी कोई बैसियत माँ, इज्जत, तकरीम नहीं मिलता था। यानी औरत हर हैसियत में मजलूम थी इस्लाम से पहले, माँ की हैसियत से भी, बहन, बीवी, बेटी की हैसियत से भी। ये शर्फ इस्लाम ने दिया, औरत को माँ, बहन, बीवी, बेटी हर रिश्ते से इज्जत, एहतराम दिया। ठीक है जी। और मर्दों को उन पे हुकूमत का इख्तियार, ये नहीं कि मर्दों को हुकूमत का इख्तियार है जो चाहे मर्जी करते पे, ऐसा नहीं है। दरअसल वो खवातीन की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई कि औरत का ना नफका पूरा करना, यानी शोहर की तरफ से बीवी का औरत की हिफाजत करना, जरूरियात का ख्याल रखना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। और मर्दों को तलकीन की गई कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। ठीक है जी। तो मर्द को फोकियत दी गई क्योंकि उसने कमा के लाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वो जो चाहे करता फिरे। ये उसके फ़राइज़ में शामिल है कि बीवी के तमाम अखराजात का पूरा करे, उनकी हिफाजत करे, उससे अच्छा सलूक करे। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ उसने सलूक को खैर और भलाई का मायार बताया। यानी अगर कोई चाहता है भलाई करे, खैर करे, तो इसका स्टैंडर्ड क्या है? ये आप देखना चाहते हैं कि अच्छा है या बुरा है, तो इसका मयार नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मयार क्या बताते हैं कि तुम में से बेहतर कौन है? बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा। याद रखिए, जो बीवी के साथ अच्छा होगा ना, वो औलाद के साथ भी अच्छा होगा, माँ बाप के साथ भी अच्छा होगा, दोस्तों के साथ भी अच्छा होगा, मुआशरे के साथ भी अच्छा होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बीवी उसकी मोहताज है, बराबरी नहीं है ना, मोहताज है। तो वो जो उसकी डिपेंडेंट है बीवी, अगर वो उसके साथ अच्छा सलूक करता है तो जरूरी है, लाजिम है कि दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक
करता होगा। लिहाजा जो बीवी के साथ अच्छा है उसको मुआशरे का अच्छा शख्स, यानी एक स्टैंडर्ड बनाया गया बीवी के साथ अच्छे सलूक को। तो अब यूँ देखें किस तरह इस्लाम इज्जत तकरीम दे रहा है और पूरा पूरा मैनेज कर रहा है मियाँ बीवी के हकूक को, ठीक है जी, ताकि मुआशरे में खुशहाली रहे। मियाँ बीवी में अच्छा सलूक होगा तो मुआशरा खुशहाल होगा। हमने अभी तफसील से बात की। एक बार एक साहबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये फरमाइए बीवी का अपने शोहर पर क्या हक है, यानी बीवी क्या हकूक रखती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खुद खाए उसे खिलाए, फर्क ना करे, यानी बराबर का। वो जो सहूलियात आसाइश शोहर को हासिल है वो सारी बीवी को दे, बराबर का खिलाए। जैसा खुद पहने उसे पहनाए, ये नहीं खुद कीमती लिबास पोशाक पहने उसको हल्का पहनाए, ना उसके मुंह पे थप्पड़ मारे ना उसको बुरा भला कहे। यानी बीवी से ठीक है, खावत को शोहर को हाकमियत देगी बीवी से, बीवी पर, लेकिन उससे बुरा सलूक करने का हुक्म नहीं है, या ये कहें उसकी इजाजत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों के हकूक का इतना ख्याल था कि खुदा खुतबा हज्जतुल विदा जो आपका आखिरी हज है, वैसे तो आपने ज़िंदगी में एक ही हज किया, पहला भी वही आखिरी भी वही, उनसे हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई है, यानी शोरों को हुक्म दिया है कि बीवी के साथ हुस्ने सलूक करें, ठीक है जी, उनसे अच्छा सलूक करें। सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है जी, नेक बीवी की सिफात के नेक बीवी कौन है, ठीक है, अच्छा शोहर कौन है जो बीवी के हकूक का ख्याल करे, लेकिन नेक बीवी कौन है। तो सूरह निसा में फरमाया गया, निसा औरत को कहते हैं, औरतों के वाले सूरत है। और फिर जो औरतें नेक हैं सो अतात गुजार हैं और निगहबानी करती हैं पीठ पीछे। पीठ पीछे क्या मतलब, यानी खामद तो जाहिर है सारे दिन घर नहीं होगा, उसे तो कमा के लाना है, बाहर रहना है, तो खामद की अदम मौजूदगी में बीवियां शोहर की इज्जत की हिफाजत करती, उसके लिए इज्जत तकरीम का बायस बनती, ठीक है। कौन? जो नेक औरतें होती, ठीक है। औरत ने सारा दिन घर रहना है, फितरी तकसीम तो यही है ना, मर्द ने कमा के लाना है, तो मर्द की अदम मौजूदगी में शोहर की इज्जत की हिफाजत करती हैं कौन? नेक बीबियां, ये कुरान पाक में फरमाया गया, ठीक है जी। जहां मर्द को मुंतज़िम आला, घर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है मुंतज़िम आला है तो ज़ाहिर है मर्द ही है, की हैसियत से बच्चों की कफालत और हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपेगी। बीवी की कफालत भी शोहर के जिम्मे, बच्चों की कफालत भी शोहर के जिम्मे। वहाँ औरतों को भी पाबंद किया गया है कि मर्दों की वफादार, यानी अपने शोहर की वफादार और अतात गुजार बन के रहे। शोहर का फर्ज क्या है? बीवी की हिफाजत करना, कफालत करना, उसको अच्छा मयार देना अपनी हैसियत के मुताबिक। बीवी का फर्ज क्या है? कि शोहर की वफादार रहे, अतात गुजार रहे। तो अब देखिए इस्लाम हकूक और फ़राइज़ का दीन है। जहाँ शोहर के फ़राइज़ बताए वहाँ हकूक भी बताए, जहाँ बीवी के फ़राइज़ बताए वहाँ शोहर व बीवी के हकूक भी बताए, ताकि दोनों को अपने अपने हकूक और फ़राइज़ का पता हो, अपनी लिमिट्स का पता हो, और वो अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारें। और हम बार बार कह रहे हैं कि मियाँ बीवी में अच्छे ताल्लुकात होंगे, खुशगवार ताल्लुकात होंगे, तो घर में खुशगवार माहौल होगा। और अगर हर घर में खुशगवार माहौल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, पूरे मुल्क में रियासत में खुशगवार माहौल होगा। एक मुसलमान बीवी के लिए शोहर की जो हैसियत होती है वो क्या होती है और क्या होनी चाहिए, इस हवाले से नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदे का हुक्म देता, बेटा सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, एक समझाने वाली बात है, अगर मुमकिन नहीं है सिर्फ सजदा अल्लाह के लिए, तो नबी फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवी से कहता कि अपने शोहर को सजदा करे। अल्लाह के सिवा किसी को सजदे का हुक्म होता तो किसका होता? बीवी को होता कि शोहर को सजदा करे। तो आप इससे देख सकते हैं कि शोहर को बरतरी फोकियत तो दी गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बीवी के साथ जो चाहे सलूक करे, जो खुद खाए पिलाए बीवी को भी वही खाए पिलाए और उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल भी रखे, ये शोहर के फ़राइज़ में शामिल है। तो देखिए क्या खूबसूरत मुतवाज़न दीन, मियाँ बीवी दोनों के हकूक भी बता दिए गए, फ़राइज़ भी बता दिए गए, दोनों की लिमिट्स भी बता दी गई। औरत को क्या कहा गया कि अगर सजदे का हुक्म होता तो मैं बीवी को हुक्म देता शोहर को,
یہ تو بیوی کو کہا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شوہر کو بھی نصیحت ہے۔ شوہر کو کیا نصیحت ہے؟ کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر سختی نہ کرے۔ شوہر کو حکمران تو بنا دیا لیکن سختی نہ کرے، اگر اس میں کچھ خامیاں پائی جائیں بیوی میں تو درگزر کرے، یعنی نظر انداز کرے، اوائڈ کرے، اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے۔ دیکھیے بیٹا، صرف فرشتے خوبیوں خامیوں سے پاک ہوتے ہیں، انسان مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو خوبیوں خامیوں سمیت ہوتا ہے۔ تو شوہر کو یہ کہا گیا، حکم دیا گیا، حکم مشورہ نہیں دیا گیا، حکم دیا گیا کہ بیوی کی خامیوں کو نظر انداز کرے، اس کی اچھائیوں کو دیکھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 19 میں، اور گزاران کرو، یعنی کیا مطلب؟ گزارا کرو، یہ الف نہیں آئے گا، گزرانی ٹھیک ہے آئے گا، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، یعنی اچھے طرح سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو۔ اگر پھر بھی نہ بھاوے، یعنی تم کو پسند نہ آئے، شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز، اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت سی خوبی، یعنی یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ شوہر کو بیوی کی ایک چیز پسند نہیں آ رہی، ایک بات پسند نہیں آ رہی، نہ پسند ہے، تو وہ غور کرے گا، اگر اس نے بیوی میں خامی دیکھ رہا ہے تو اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو شوہروں کو کہا کیا گیا، ہر انسان میں خوبیاں خامیاں ہیں، شوہروں کو کہا گیا کہ بیویوں کی خامیوں پہ نہیں، خوبیوں پہ نظر رکھو، خوبیوں پہ نظر رکھو۔ ہر انسان میں، آپ، ہم سب خوبیوں خامیوں کا مرکب ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، شوہر صرف بیوی کی خامیاں دیکھتا ہے تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، بیوی کو پسند نہیں کرے گا، دونوں میں فرق آئے گا، ناچاکی آئے گی، اور میاں بیوی میں اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، گھر خراب ہوگا، گھر خراب ہوگا، اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، اور آپ نے پڑھا کہ گھر یونٹ ہے معاشرے کا، گھر خراب تو معاشرہ خراب۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ شوہر کو حکم دیا گیا، بیوی کو حکم کیا دیا گیا کہ اگر اللہ کے سوا سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا، اور شوہر کو حکم کیا دیا گیا کہ بیوی کی خامیوں کو نظر انداز کرو، دیکھو بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی بات کی تصریح بیٹا کہتے ہیں وضاحت کو، اسی بات کی تصریح ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھا گیا، اگر اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھو تو اس سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس میں فلاں برائی ہے، اگر تم غور کرو گے تو تمہیں اس میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آ جائے۔ دیکھیں بیٹے، اس کی مجازی میں بھی یہ ہوتا ہے نا، محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب ہمیں کسی کی خامی بھی خوبی لگنے لگے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ یہ میں صحت کے بات کر رہا ہوں۔ جب کسی کی خامی بھی خوبی لگنے لگے، وہ محبت ہوتی ہے۔ اور نفرت کیا ہوتی ہے؟ نفرت یہ ہوتا ہے جب کسی کی خوبی بھی خامی لگنے لگے، اس کو نفرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بہترین سٹینڈرڈ دیا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم بیوی کی برائیاں تلاش کرنے لگو گے تو بہت سی مل جائیں گی، تو تم اوائڈ کرو نا، اس میں خوبیاں تلاش کرو، تو تم دیکھو گے کہ اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ یعنی بیوی میں برائیوں کی بجائے خوبیاں تلاش کرو گے تو مل جائیں گی۔ تو کیا ہوگا، میاں بیوی گھر کے یونٹ کے دو بنیادی کردار ہوتے ہیں، ان میں تعلق اچھا ہوگا تو گھر خوشحال ہوگا، گھر خوشحال ہوگا تو معاشرہ خوشحال ہوگا، کیونکہ معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ کیا ہے؟ گھر ہے، اور گھر چلا رہے ہوتے ہیں میاں بیوی۔ بنیادی طور پہ خاوند کا کام باہر سے کما کے لانا ہے، بیوی کا کام گھر کے انتظامات سے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ بیٹا اسٹوڈنٹ ہیں، میرا بیٹے بیٹیاں ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ نے نئے نئے رشتوں میں بھی ڈھلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی شادی ہو مرد کی، اس کو اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کسی بیٹی کی شادی ہو تو اس کو اچھی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اچھی بیوی ہی اچھی ماں ہوتی ہے، اچھا شوہر ہی اچھا باپ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اچھا شوہر تو اچھا باپ نہ ہو اور اچھی بیوی تو اچھی ماں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹا ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ہر رشتے کے حقوق و فرائض کو ڈیفائن کر دیا تاکہ معاشرے میں خوشی بھی ہو اور معاشرے میں خوشحالی بھی ہو۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو
اس معاشرے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حقوق العباد عطا کرنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ اور اللہ کا نبی ہم سے خوش ہو۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔